दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं डेली। ठीक है, मैंने काफ़ी क्लासेस जो है पढ़ाई है, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो अब आज जो है हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम आपका है, देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर आपका ये 7 है। ठीक है, तो कैसे चालू करते हैं कि मान लीजिएगा कोई दो बिंदु होंगे, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ए और बी आपके दो बिंदु दिए हुए हैं, ए और बी बिंदु दो दिए हुए हैं। यहाँ के जो निर्देशांक आपके हैं, जिसको आप कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, x1 y1, यहाँ पे आपका x2 y2 दिया हुआ है। ये आपका कोई एक रेखा इस प्रकार से दी हुई है। ठीक है, या फिर ये इस प्रकार से भी दे सकता है, मान लीजिए x अक्षस, ये आपका x डैश हो गया, y डैश हो गया, ऐसे आपका 1 2 3 करके, और ये इस प्रकार से करके यहाँ कहीं पर भी आपके मान दे सकता है। वो हम आगे जो क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इनको देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। तो अब आपका फार्मूला है, क्या पूछेगा कि ये जो बीच की दूरी आपकी है, जो आपका ये एक बिंदु दिया हुआ है और एक ये बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी मतलब ए बी बराबर आपका पूछेगा, या फिर इसको हम डी भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला आपका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल वर्ग। ठीक है, x2, ध्यान से दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, y2 माइनस y1 का होल वर्ग। दोस्तों जब कोई भी अभ्यास शुरुआत होती है, यदि आप लोग उसके 2-4 क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझ लोगे तो आपके जो आगे के क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली जो है सॉल्व होते चले जाते हैं, आप यदि फार्मूले को कायदे से समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका ए बी बराबर दूरी या कह लेंगे, तो ये आपका इसके ऊपर रहेगा रूट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल के आई। क्या निकल के आई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपका क्या निकल के आया, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग का रूट का आपका क्या रहेगा, रूट रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों आप लोग सिद्ध करना नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। आप लोगों को दोस्तों जो है पूरा का पूरा जो है पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या सिखाया था मैंने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग। अगर इधर से हम कर्ण हटा देते हैं तो इधर आपका वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से भी आपका फार्मूला बना है। ये फार्मूले का जो ड्राइव होगा आपका, मतलब इस फार्मूले का जो आपका निगमन होगा उसको भी मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम दोस्तों चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो आपके 3 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, तो मान लोगे कि जो P के जो निर्देशांक है वो 2,3 है और Q के आपके जो है 4,1 है, 4,1 है। तो हमारा जो PQ बराबर फार्मूला आप लोग एक बार इसको लिख लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, इसमें देखिएगा ऐसे रखिएगा x1 y1 x2 और ये y2। ध्यान दीजिएगा इन्हीं अंकों के ऊपर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लें, x1 बराबर 2 हो गया, y1 बराबर 3 हो गया, x2 बराबर 4 हो गया और y2 बराबर 1 हो गया। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। इससे क्या है दोस्तों, गलती होने का जो वो है चांस वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, तो अब इसको देखिएगा, यहाँ पे x2 आपका कितना है, 4 है, तो 4 माइनस x1 आपका है 2, तो ये हो गया 2 प्लस, अब y2 आपका 1 है तो 1 कर लिया, माइनस
y1 आपका 3 है तो 3 कर लिया का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 4 से 2 कम कर लिए तो 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 से माइनस का 3 कम होगा तो ये भी आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा नीचे, तो ये आपका 4 आएगा और ये भी आपका 4 निकल के आएगा, ये भी 4 निकल के आया। तो अब ये हो गया 8, कितना हो गया 8, रूट 8 हो गया। अब रूट 8 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका 2 रूट 2, 2 रूट 2। अब जब भी आपका ये दूरी होती है उसका कोई यूनिट होता है, आपका है कोई भी मात्रक होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट या फिर लिख देंगे इकाई। क्या लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे या फिर इकाई लिख देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लेंगे कि हमारा P का जो A, B होगा और जो Q के कोऑर्डिनेट होंगे वो A माइनस B होंगे, इस प्रकार से होंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वही आपका फार्मूला एक बार नोट कर लेना है, लेकिन हमारा ये एक बार नोट यहाँ पे है पहले से ही, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग x1, y1, x2 और y2 नोट कर लेना है एक बार है, ठीक है, नोट कर लेना है। इसके बाद हमको लिखना है x2, तो माइनस का a और ये माइनस और माइनस का a ये हो गया, ठीक है, प्लस माइनस का b ये हो गया और माइनस फार्मूले से और ये b का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका माइनस का 2a स्क्वायर और प्लस माइनस का 2b स्क्वायर, ये आपका निकल के आया 4a स्क्वायर प्लस ये आपका निकल के आएगा 4b स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 4 का जो वर्गमूल हमारा निकल के आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर रह गया, तो ये आपका निकल गया है 2 रूट के अंदर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों ये आप लोगों के समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट को देख लीजिएगा, जब माइनस का आपका किसी का वर्ग अगर हम करेंगे तो माइनस का वर्ग जो आएगा वो प्लस आता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा 4 केवल निकल के आया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और क्या कह रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2, दोस्तों अपनी बुक को खोलिएगा और अनुच्छेद 7.2 को खोलिएगा। उसमें क्या कह रहा है कि 2 शहर आपके दिए हुए हैं A और B, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो A बराबर मान लेंगे कि 0,0 दिया हुआ है और B बराबर 36,15 दिया है। अभी हम P और Q मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे शहर आपके दिए हुए हैं A और B, इसीलिए हमने इसमें A और B मान लिया, ठीक है। तो x1 बराबर हमारा 0 और y1 बराबर 0, यहाँ से x2 बराबर हमारा 36 और y2 बराबर हमारा 15, ये आपका निकल के आ गया। तो हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB जो हमारा होगा वही हमारे AB का मतलब जो 2 शहर हैं वो उसके जो भी आंसर आएगा वो शहर के बीच की दूरी भी आपकी आएगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ से 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए। तो 36 का जो स्क्वायर आपका होता है वो 1296 होता है, 1296 होता है, ठीक है। और आपका 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इनको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, 6 5 हो गया 11 आपका, 9 2 11 1 12 और 2 और 2 4 4 और 1 हो गया 5 और 1 1521 आपका निकल के आया। अब 1521 का हमको वर्गमूल निकालना है दोस्तों। तो वर्गमूल आपको 1521 का पता होना चाहिए दोस्तों। जो 40 आपका होता है, 40 का होता है 1600, ठीक है। अब ये 1600 से कम है तो इसका मतलब ये आपका 39 के समथिंग आएगा, या फिर आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है 39 का, ये 1521 जो है वो 39 का वर्गमूल है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। और दोस्तों बहुत ही जल्दी दोस्तों हम जो है वर्गमूल जो है आसानी से कैसे निकालते हैं इस पे भी एक वीडियो में बनाऊंगा, ताकि दोस्तों आप लोग जो है वर्गमूल जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखीय है। संरेखीय है तो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, देखिएगा। सबसे पहले आपको मान लीजिए ये आपका ए होगा 1,5, बी का आपका 2,3 और जो सी का होगा वो -2, -11 होगा। सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ठीक है, ये आपको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, मैं इसके दो तरीके दोस्तों बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग जो है उससे हल कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो आपका बेसिक फार्मूला है उससे करता हूं। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालता हूं। तो ए बी बराबर यदि आप लोग निकालेंगे तो x2 मतलब 2 - 1, 2 - 1 का वर्ग प्लस 3 - 5 का वर्ग। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग प्लस यहाँ से बचेगा -2, तो -2 का वर्ग और 1 प्लस ये हो गया 4, तो ये निकल के आया √5। अंडर रूट कितना निकला, 5 निकला। ठीक है, अब हम निकालेंगे BC, तो BC आपके ये 2 हो गए। ठीक है, तो BC आपको अब निकालनी है, तो BC में आपका क्या हो जाएगा, एक बार लिख लीजिएगा BC के दोनों के, अगर एक बार लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं तो बाई चांस आप लोग जो है गलत भी कर सकते हो बीच में। तो BC बराबर अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट -2 और -2 यहाँ से भी का स्क्वायर प्लस -11 और -3। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आ गया -4 का स्क्वायर और ये हो गया प्लस -14 का स्क्वायर। ठीक, इसका तो 16 हो गया प्लस, और ये होता है 14 का 196 निकल के आया। अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। तो 6 और 6 हो गया आपका 12 और 9 1 10, 10 और 1 11 आपका, और ये 2, तो ये आपका 212 निकल के आया। कितना निकल के आया, 212। ठीक है, इसको चाहो तो आप तोड़ भी सकते हो, कैसे आपका बताया था कि इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हो। 2 1 2, 0 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6। अब ये कटेगा नहीं तो ये 2 निकल आएगा, तो यहाँ से 2√53 हो जाएगा आपका। कितना, 2√53। इस प्रकार से आपको वर्गमूल निकालना भी आता होगा इस प्रकार से। तो उस प्रकार से 2 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो 2 निकाल लिया और 53 अंदर रह गया। अब हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। तो AC का स्क्वायर इतने में निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से। ठीक है, AC, तो यहाँ से आपका -2 और यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, देखिएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर और प्लस, अब 11 और 5 हो गया 16, -16 हो गया। ठीक है, 16 ध्यान रखना है, 16 हो गया भाई। तो अब 16 का जो वर्गमूल है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 का तो पता ही होगा, 3 त्रिके हो गए 9 और 16 का होता है 256। जो 16 का वर्ग होता है वो 256 होता है। अब ये हमारा हो जाएगा 9 6 15 6 2, 265। इसका वर्ग आप निकालिएगा तो देखते हैं इसका कितना आता है वर्गमूल, 26 5, तो 5 से जाएगा आपका 5 25, 5 3 15, तो ये तो आपका निकल नहीं रहा है ये आपका। ठीक है, ये सेम ऐसा ही पड़ा रहेगा। अब देखिएगा, हमने क्या बताया था कि AB को और BC को जोड़ देते हैं, तो √5 प्लस BC आपका कितना है, √212 और ये आपका बराबर कितना है 265 रूट का 265। तो क्या आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों पद जो है बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। इस प्रकार से निशान आपको लगा देना है कि रूट, यहाँ से ऐसे करेंगे, चूंकि A प्लस BC बराबर नॉट इक्वल टू AC, नॉट इक्वल टू
AC, ठीक है। अतः ये बिंदु, अतः दिए हुए बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं, थोड़ा इसको हम साफ कर लेते पहले हैं, फिर बताते हैं। तो अब संरेखी या संरेख होने का दूसरा तरीका भी हम बताता हूँ। संरेख पहले ध्यान दीजिएगा, संरेख होता क्या है ये भी तो हम लोग जान लेते हैं। संरेख क्या होता है कि अगर ये बिंदु संरेख होंगे तो मान लो कि ये आपके 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये अगर एक ही सीध में है, कैसे हैं, एक ही सीध में, तो इनको हम संरेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। अर्थात ये जो बिंदु है ये हमारे संरेख नहीं, चूंकि हम एक बार अभी सिद्ध कर चुके हैं कि ये संरेख बिंदु नहीं है। अर्थात ये इस प्रकार से ना होकर, मान लो कि 2 बिंदु इस प्रकार से होंगे, एक बिंदु इस प्रकार से होंगे, तो ये इस प्रकार से तिरछा एक चलाएगा या कहीं भी इधर उधर चलाएगा। एक सीध में ये आपके तीनों बिंदु नहीं हो सकते, चूंकि हम अभी सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब हमको दूसरा फार्मूला बताना है। उसका क्या होता है कि अगर आप जो है डेल बराबर निकाल देते हैं आपका x1 बराबर y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर आपका क्या हो जाएगा कि y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपका अगर 0 के बराबर आ जाता है, किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, तो आपका दोस्तों ये जो है संरेखीय होंगे, अन्यथा ये संरेखीय नहीं होंगे। तो ये तो आपका 0 नहीं आएगा। अब आपको बताते हैं x1 x2 y2, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये आपका x3 और ये y3, ठीक है। तो आप इसमें मान रख लेंगे। मान रखने के बाद आपका आंसर जो है 0 तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये संरेखी है नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ये दोस्तों सेशन पसंद आया है और कुछ नया सीख के जा रहे हैं तो इस सेशन को दोस्तों लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।